इफ यू कांट मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू हैव टू वर्क टिल यू डाई। ये वॉरेन बफेट सर का कहा गया मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट कोट है। सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टार्स, दिस इज योर होस्ट सोशल प्रियांक, और आज मैं आपके साथ कुछ 5 से 8 पैसिव इनकम सोर्सेज के बारे में बात करूंगा जिसे बिल्ड या इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो का मेन कंटेंट को, यानी कि सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सोर्स की तरफ। तो पहला जो सोर्स है वो है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग ये वर्ड आपने सुना होगा पहले भी कहीं, या फिर अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं ऑब्वियसली आपको ओवरव्यू दूंगा। लेकिन ये ब्लॉगिंग है क्या चीज़? सोचिए, अगर आप गूगल पे जाते हैं, आप कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ भी ढूंढते हैं, उसमें कोई भी सर्च करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। वो क्या चीज़ है? वो है ब्लॉग आर्टिकल्स। तो इससे हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे ट्रैफिक आपके पास आता है और वो ट्रैफिक बहुत ही वैल्यूएबल होता है। वो ट्रैफिक आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर देते थे। ब्लॉगिंग पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए फ्यूचर में एक बार बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो ओवरव्यू है उसे समझ लेते हैं। ब्लॉगिंग एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है। आप भी अपना एक ब्लॉगिंग वेबसाइट शुरू कर सकते हैं और अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए 2 चीज़ों की दरकार होती है, एक होस्टिंग, एक है डोमेन। अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन वो है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आपका एड्रेस डिनोट करेगा। सोचिए www.example.com आप पकड़ लीजिए। तो ये जो चीज़ है, ये जो एड्रेस है, आप कहीं भी जाके अगर आप टाइप करते हैं www.facebook.com, ये फेसबुक का एक डोमेन है। मतलब आप उसे पहचानते हैं, आप एक्सेस करते हैं फेसबुक को इस एड्रेस से, ये हो जाता है आपका डोमेन। और होस्टिंग वो है जहाँ पे आपका सारा कंटेंट पब्लिश होता है। होस्टिंग में आपका आप जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, सब होस्टिंग पे वहाँ पे रहते हैं। तो ये थे ब्लॉगिंग के 2 एलिमेंट्स, और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए फ्यूचर में श्योरली बना दूंगा, ठीक है ना। और बात करते हैं आप सेकेंड सोर्स के बारे में। सेकेंड सोर्स है कोर्स क्रिएशन। अब ये कोर्स क्रिएशन बहुत ही सुनने में डिफ़िकल्ट है, या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या फिर कुछ भी ऐसा भी आप सोच सकते हैं। लेकिन आप एक बार ध्यान से सोचिए, आप अगर किसी चीज़ पे एक्सपर्टीज रखते हैं, आप किसी चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, आप कहीं ना कहीं उससे लोगों में बांटते हैं। आपका कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री होगा जहाँ पे आप काम करते हैं। आप उस इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं, आपको उस इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसे शेयर कर सकते हैं। आप जब उसको शेयर करेंगे तो वो एक कोर्स के तरह बन जाएगा, जिसे कि आप सेल करके, आप अपना कोर्स को सेल करके, आप अपनी नॉलेज को सेल करके, आप दूसरे लोगों में नॉलेज बांट के आप अपने लिए एक अच्छा रेवेन्यू या अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे आपको भी मदद होगी पैसिव इनकम जनरेट करने में, और साथ ही साथ आप इवन दूसरे के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, दूसरे को अपने इंडस्ट्री के बारे में प्रीच कर सकते हैं, ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है सेलिंग ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट देख लीजिए, आप कलर बुक्स, ई बुक्स, या फिर कोई भी वीडियो, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि दूसरे के लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो कि दूसरों की मदद करे, जिससे दूसरों को एडवांटेज मिले, आप उस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसमें बहुत एग्जांपल्स आते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे लोगो डिज़ाइनिंग, आप लोगो सेल कर सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, आप इसके बारे में जान के इस पे काम करके आप लोगो सेल कर सकते हैं। आप ई बुक्स, मतलब आपके खुद एक बुक, डिजिटल बुक क्रिएट करके उसे आप सेल कर सकते हैं। और पब्लिशिंग वेबसाइट्स तो बहुत ही है, अमेजोन है जैसे कि, और बहुत ही सारे पब्लिशिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने ई बुक को पब्लिश करके सेल कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल वे में भी आप सेल कर सकते हैं। तो कमी कहीं भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस। आपको इम्प्लीमेंट करना है और रिजल्ट्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट या फिर फोर्थ सोर्स अगर हम बात करें, फोर्थ सोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत किसी ने सुना भी होगा और बहुत किसी ने नहीं भी सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग को आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं।
हम जानते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, जीरो इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। मतलब आपको कोई भी पैसे नहीं लगाने, आप जस्ट इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ देखिए, ये पैसिव इनकम है लेकिन स्लो ग्रोइंग है, सब कुछ स्लो ग्रोइंग है, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक ऐसे लेवल को आप छू जाएंगे, जब एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जब आप लाइक शायद आप सुबह उठ के आप देख रहे हैं आपके जो बैंक अकाउंट है या फिर जहाँ पे भी आप मनी ट्रांजैक्शंस रिसीव कर रहे हैं, बैलेंस रिसीव कर रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट आपको क्रेडिट हुआ है। बिकॉज यही तो है पैसिव इनकम का पावर, पैसिव इनकम की ग्रोथ लाइक आप इसी तरह से पैसिव इनकम को लेवरेज कर सकते हैं। तो मैंने फोर्थ पॉइंट जैसे कि आपके साथ शेयर किया है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे आपको लोग आपके साथ ज्वाइन करवाने होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिकली अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ जैसे कि मैं दे रहा हूँ आपको, मतलब आपके टीम में नेटवर्क क्रिएट करना होता है। आपको आपका अपलाइन आपको बोलेगा कि आप डाउनलाइंस क्रिएट करो अपने लिए, तो आपको नेटवर्क ऑफ पीपल कनेक्ट करना होगा अपने साथ। तो ये था नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं, MLM। सो 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी एक दुनिया है जो पूरे इंडिया की पैसे की प्यास को बुझा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के पावर को आज तक बहुत किसी ने समझा नहीं है, और जो समझ किया है बहुत किसी ने, जिन्होंने समझा है, पूरी दुनिया अभी हमारे इंडिया में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है। 150 करोड़ के पॉपुलेशन में सारे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत कम गिने चुने इंसान हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक मार्केट के गेम को अच्छी तरीके से समझते हैं, वहाँ से पैसा एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं, इनफैक्ट इसको ग्रो करना चाहते हैं। अभी सपोज मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज पर्सन A और B है, दोनों बिल्कुल सेम है, हैबिट्स, कैरेक्टर, नेचर सेम है। क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे अभी स्टॉक मार्केट के टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जाते, बिहेवियर्स पे, अपीयरेंस पे नहीं जाते, उनको सेम मान लेते हैं और उनके इन्वेस्टिंग बिहेवियर पे ध्यान देते हैं। अब सपोज पर्सन A जो है, पर्सन A इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है 21 ईयर्स पे, और पर्सन B इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है जब उनका एज होता है 31 ईयर, और दोनों का रिटायरमेंट एज सेम है, दैट इज 60 ईयर्स। अभी मैं अगर बात करूं कि अगर पर्सन A 2000 रुपये, सपोज मान लीजिए 2000 रुपये पर मंथ, 2000 रुपीज़ वो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड विद अ रिटर्न ऑफ 10%, विथ व्हाट मनी विल ही बी रिटायरिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। और पर्सन B ने 31 ईयर ओल्ड जब वो हुए तो उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और उन्होंने 5000 रुपीज़ पर मंथ से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट की, एंड उनका भी रेट ऑफ रिटर्न सेम है, दैट इज 10%। लेकिन बहुत ह्यूज डिफरेंस तब आएगा जब दोनों रिटायर करेंगे। अर्ली इन्वेस्टिंग इज द गेम ऑफ ब्रेनर्स। अर्ली इन्वेस्टिंग के पावर को आपको आप अब समझेंगे, क्योंकि जिन्होंने 21 ईयर से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, मतलब पर्सन A ने स्टार्ट किया, वो भी 2000 रुपये, वो एट द एज ऑफ 60 रुपीज़ 10% के रिटर्न पे लगभग 5.75 करोड़ का रेवेन्यू इनकम जनरेट कर ली, ठीक है ना। और जो पर्सन B है वो 5000 रुपीज़ यानी कि A से 3000 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न सेम है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जाके 2.3 करोड़ के आसपास अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टिंग के पावर को इस एग्जाम्पल से समझिए, इस छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। हालांकि यूथ को इन्वेस्टिंग के पावर को धीरे धीरे समझना होगा, समझ आ भी रहा है, लेकिन नॉलेज बहुत नेसेसरी है। स्टॉक मार्केट के बारे में जानना या फिर उसके बारे में पढ़ना या फिर उसमें इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है आजकल के ज़माने में, बिकॉज स्टॉक मार्केट जैसे कि मैंने कहा पूरे इंडिया के पैसे के प्यास को बुझा सकता है, ठीक है ना। पैसिव इनकम सबसे लेजिट सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट है, लेकिन आपको इनके फंडामेंटल्स, इनके टेक्निकल्स सबको समझना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप आंख बंद करके काम बिल्कुल नहीं कर सकते।
आप किसी भी बिजनेस में आंख बंद करके काम कर लीजिए, स्टॉक मार्केट में आप आंख बंद करके काम नहीं कर सकते, बिकॉज लॉस बहुत ज़्यादा होगा अगर आप इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसके आगे, स्टॉक मार्केट के आगे, और अपने दूसरे या फिर यानी 6th पैसिव इनकम सोर्स के बारे में जान लेते हैं, और वो है राइटिंग अ बुक। आप अगर एक अच्छे राइटर हैं, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, अगर आपके थॉट प्रोसेस में कंटेंट रहता है, अगर आप आइडियाज़ के क्राउन रखते हो अपने दिमाग में, तो आप बुक लिख सकते हो। आप बुक लिख के उसे पब्लिश करते हो और लाइफ टाइम आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी, आपका रेवेन्यू जनरेशन वहाँ से आता रहेगा। इवन आप अगर सो रहे हो, ठीक है, आप सुबह उठ के देखोगे आपके बैंक बैलेंस में पैसे क्रेडिट हो गए, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप 7वां सोर्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है फ्लिपिंग। अब फ्लिपिंग क्या चीज़ है? फ्लिपिंग है बेसिकली जो प्रोडक्ट्स स्क्रैप है, जो प्रोडक्ट्स रिपेयरेबल है, उन प्रोडक्ट्स को आप किसी से लेते हैं और उन्हें रीसेल पे डालते हैं। उन्हें आप लेते हैं और उन्हें लेके आप कम खर्चे में, कम मार्जिन में आप उसे रिपेयर करवाते हैं, एंड यू कैन फ्लिप इट इन हायर मार्जिनल प्राइस। तो ये है फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट। और फ्लिपिंग बेसिकली आप फ्लिपिंग के लिए ईबे यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरे वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरह के वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं फ्लिपिंग के लिए, और इसके लिए बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर आपको इसके लिए भी मैं कभी ना कभी फ्यूचर पे डेडिकेटेड वीडियोस हर पैसिव इनकम के बारे में बनाता रहूँगा। आज मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा था, देने के लिए आया था, सो ताकि आप जान जाओ। बिकॉज देखो, जिसे इम्प्लीमेंट करना है वो कहीं से भी नॉलेज लेके कर लेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनेट इज़ एन ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप जाइए, आप वीडियोस देखिए, आप कंटेंट देखिए, बहुत सारे अच्छे कंटेंट है, पावरफुल कंटेंट है जो कि आपको मदद करेंगे। या फिर आपको प्रीमियम कोर्सेज भी चाहिए तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, यूडेमी है या फिर स्किल शेयर है, कहीं से भी आप कोर्सेज लेके इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। एंड ये थे कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज जो कि मुझे देखिए, पैसिव इनकम सोर्सेज बहुत सारे, लेकिन जो पैसिव इनकम सोर्सेज 2021 एंड बियॉन्ड काम करेंगे, इनका जो फ्यूचर स्कोप भी है वो भी बना रहेगा, और जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही प्रॉफिटेबल है, वो ये सारे थे जो भी मैंने आपको बताया। सो मैंने कुछ चॉइसेबल पैसिव इनकम ही आपको बताए, लाइक 7 पैसिव इनकम बताए। तो आप इन पैसिव इनकम से ऑब्वियसली अपने लिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इवन आप इससे अपना 9 to 5 जॉब भी क्विट कर सकते हैं अगर आप उसमें है तो, बिकॉज पैसिव इनकम का पावर इतना ही ज़्यादा है कि आप इवन 9 to 5 क्विट करने के लिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से सक्षम हो सकते हो अगर आप इस बिजनेस पे ध्यान दो, ठीक है ना। अगर आप इस पर कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंसिस्टेंट हार्डवर्क लगाओ, तो ऑब्वियसली ये था आज का पूरा कंटेंट। मैंने सारे पैसिव इनकम के सोर्सेज के 7 पैसिव इनकम के सोर्सेज के आपके लिए ओवरव्यू एक डाल दिया है। सो आप जाइए, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा, आप 3 एक्शन ज़रूर लीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, बिकॉज जब भी मैं इस तरह के वीडियोस आपके पास लाता रहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, मनी अर्निंग, मनी टिप्स एंड ट्रिक्स, हैक्स, बिजनेस ग्रोथ हैकिंग, कुछ भी, ठीक है, स्किल्स, कुछ भी, तो सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएंगे। एंड लेट मी थैंक यू ईच एंड ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया। अगर आप स्टिल वीडियो देख रहे हो तो एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सोशल प्रियांक पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच एवरीवन। सो साइनिंग ऑफ योर होस्ट सोशल प्रियांक, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।